हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हाँ बच्चों, आपका बहुत बहुत थैंक्स हो जो आप मेरी वीडियोस देखते हैं और चैनल को इतनी जल्दी इतनी अच्छी सपोर्टिंग दे रहे हैं। और अगेन थैंक्स उन बच्चों के लिए बहुत बहुत थैंक्स बच्चों, जो बच्चे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डालते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों कि आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं और आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन बच्चों के जिन बच्चों ने मेरे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट किया है कि मैम ये यूनिट डाल दो, ये चीज सॉल्व करवा दो, तो अगेन थैंक्स बच्चों उन बच्चों के लिए। और हाँ बच्चों, सबको वेरी वेल, आपका सबको पता है कि आपके एग्जाम नज़दीक आ चुके होंगे और आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, एकदम यहाँ से वहां से ऐसा कुछ नहीं करना। आपको करना है जो आपका सिलेबस हो, एक एक टॉपिक को डेली उठा क्लियर कर दो। सच मानो बच्चों, जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे उस दिन आपके एग्जाम के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। देखो बच्चों, एक एक लेसन को या एक एक टॉपिक को डेली कर लो, आपका जो सिलेबस कवर इतनी इजी हो जाएगा। और हाँ बच्चों, फिर भी कोई इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मैथ में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप डालो, मैं उसको सॉल्व करके आप तक पहुंचा दूंगी। ओके बच्चों, लेट अस स्टार्ट टुडे वीडियो। बच्चों, आज की जो वीडियो है क्लास 8 लिंक लेसन द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2 यूनिट 10। ये है बच्चों 8th क्लास के लिए द ग्रेट स्टोन फेस 2 पार्ट 1 मतलब पार्ट 1 मैं पहले करा चुकी हूँ। आज का जो पार्ट है वो है मदर टेरेसा पर। मदर टेरेसा बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मदर टेरेसा कौन थी। मदर टेरेसा बच्चों एक नॉर्मल परिवार से एक लड़की थी, छोटी सी, जिसने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में गुजार दिया। और गरीब लोगों की सेवा करते करते वो उन गरीब लोगों की माँ बन गई। आपको बच्चों मदर टेरेसा पर पिक्चर भी होगी, आपने मदर टेरेसा के बारे में सुना भी होगा, स्कूल कॉलेजेस भी इनके नाम पर हैं। तो मदर टेरेसा कौन थी? मदर टेरेसा बच्चों एक ऐसी छोटी सी लड़की थी जो बचपन से ही धर्म में विश्वास रखती थी। और जब उसके पापा की जो डेथ हुई वो 8 साल की थी। उसके बाद उसके जीवन की जो कठिनाइयां वो इतनी ज्यादा बढ़ गई, वो दुखी हो गई, लेकिन उसकी जो धर्म में आस्था थी, भगवान में विश्वास था, वो कठिनाइयों का सामना करते करते वो 18 साल की होगी। जब वो 18 साल की हो गई तो उसने लोगों की सेवा करने वाले एक संस्था जिसका नाम है लोरेटो नन्स, उसमें ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वो लोगों की सेवा ऐसी करने लगी कि उसने अपना सारा जीवन गरीब लोगों की सेवा में निकाल दिया। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों आज की वीडियो। रीड द पैसेज ऑन मदर टेरेसा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो मदर टेरेसा का जो पैराग्राफ दिया है उसको पढ़ो और आप नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दो। मदर टेरेसा इज ए वेल नोन नेम ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मदर टेरेसा जो नाम है वो पूरे संसार में जाना जाता है। सी टोट अस दैट लव मीन्स टू सर्व एंड टू गिव। उसने हमें बताया कि जो प्यार का मतलब है वो सेवा करना और देना है। सेवा करना और किसी को देना है, किसी को सुखी करना है। नेक्स्ट बच्चों, एग्नीस बेजक्शु और मदर टेरेसा एज सी इज नोन टू अस was born on 27th August 1910 इन फॉर्मर यूगोस्लाविया। जो मदर टेरेसा थी उनका जन्म 27 अगस्त 1910 को एक नॉर्मल से परिवार में यूगोस्लाविया में हुआ। उनका जन्म कहाँ हुआ? 27 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ। इवन एज ए यंग गर्ल, जब वो एक छोटी सी लड़की थी, सी वॉज डीपली रिलीजियस। उसकी धर्म में बहुत ज्यादा आस्था थी, रिलीजियस धर्म। When she was 18 years old, जब वो 18 साल की हो गई, When she was 18 years old, जब वो 18 साल की हो गई, एग्नेस ज्वाइंड द लोरेटो नन्स एंड रीड दार्जिलिंग। उसने अभी बताइए ना बच्चों, जो लोरेटो नन्स की एक संस्था है जो लोगों की फ्री में सेवा करते हैं, फ्री में मदद करते हैं,
उसमें उसने जो लोरेटो नॉन्स है वो संस्था ज्वाइन कर ली एंड रीच दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में पहुंच गई. इट वाज टू सेंट मैरीज that Sister Teresa went from Darjeeling. It was Saint Mary's that sister. वहाँ वो Saint Mary's that Sister Teresa went from वहाँ से वो Sister Teresa बनकर दार्जिलिंग से निकली. Here she taught geography for 19 years. उसने यहाँ 19 सालों तक ज्योग्राफी पढ़ाई एंड वाज इवन द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और स्कूल की प्रिंसिपल बन गई. यानी कि वहां उसने 19 साल तक ज्योग्राफी पढ़ाई और वो स्कूल की प्रिंसिपल बन गई. अब बच्चों, मदर टेरेसा रियलाइज दैट समथिंग शुड बी डन बी इजी द सफरिंग. मदर टेरेसा ने सोचा, रियलाइज किया, महसूस किया कि कुछ जो सफरिंग, जो बीमार हैं उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए. एंड हार्डशिप, जो बीमार हैं, हार्डशिप ऑफ अनफॉर्चुनेट पीपल बोइंग द कन्वेंट वॉल्स. जो सफरिंग, उसने कहा कि उसने सोचा कि जो सफरिंग यानी कि जो बीमार हैं और जो दुर्भाग्य के मारे हुए लोग हैं, दीवार के बाहर, जिस दीवार में बच्चों वो जहां वो प्रिंसिपल थे, उस स्कूल के बाहर वो उसने महसूस किया कि बाहर बहुत सारे दुखी लोग हैं और भाग्य के मारे हुए लोग हैं, उनकी मदद की जाए. सो सी स्टार्टेड वर्किंग विद द बस्टिस कैरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिसिन. इसलिए उसने जो बस्टिस स्टार्ट कर दी, उसके साथ क्या क्या लेकर गए आप उनको, अपने साथ वो क्या क्या लेकर गए, अमाउंट ऑफ मेडिसिन, थोड़ी सी दवाइयाँ. उस टाइम पे बेटा ऐसा ज्यादा कुछ उसके पास नहीं था, थोड़ी सी दवाइयाँ, खाना, एंडलेस अमाउंट ऑफ लव, और जो कभी ना खत्म होने वाला प्यार. गरीब लोगों के लिए वो क्या लेकर गई, जिनके लिए बच्चों कोई दवाई नहीं देता था, भूखे थे और जिनको कोई पूछता नहीं था, उन लोगों के लिए वो मेडिसिन लेकर गई, फूड, भोजन लेकर गई, और एंडलेस अमाउंट ऑफ लव, और ना खत्म वाले यानी कि उनके लिए बहुत सारा प्यार लेकर गई. टू कंफर्ट दोज इन नीड, यानी कि टू कंफर्ट दोज उन नीड, जिनको उनकी जरूरत थी. यानी कि अगर किसी को दवाई की जरूरत है तो उनको दवाई दी, भोजन की जरूरत है तो उनको भोजन दी, और जिसको प्यार की जरूरत है उनको प्यार दिया, मतलब परेशान लोगों को. On 18th August 1948, she requested permission to leave the Loreto convent. जिस लोरेटो संस्था में वो काम करती थी, 18 अगस्त 1948 को उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ से बाहर जाने दिया जाए, मुझे परमिशन दी जाए. एंड वर्क इन द स्लम ऑफ कोलकाता, और कोलकाता में जो है काम शुरू कर दिया एक नन के रूप में, मतलब एक सेवादार के रूप में. आर्म्ड विद लिटिल एल्सो other than her deep faith in God and her love for the poor, armed with the little else that then her deep. उसका जो इसके साथ साथ कितनी भी उसके साथ प्रॉब्लम थी, लेकिन वो जो उसका भगवान में विश्वास था, एंड हर लव, और जो गरीब लोगों के लिए उसके जो मन में प्यार था. She set out on the path to which she felt God had called her. वो उस रास्ते पर चल दी जो भगवान ने उसके लिए तय किया था. यानी कि वो सोच रही थी कि उसका ये रास्ता उसके लिए भगवान ने चुना है. क्लियर बच्चों, वो सोच रही थी वो लोगों की मदद करके, गरीब लोगों को प्यार देकर, दुखी लोगों को संभाल कर, वो उसका सोचना था कि भगवान ने उसके लिए ये रास्ता चूज किया, इनके भगवान ने उसके लिए ये काम दिया है. अब बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. यहाँ देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मदर टेरेसा टीच अस. मदर टेरेसा ने हमें क्या पढ़ाया. मदर टेरेसा टॉट अस दैट लव मीन्स टू सर्व एंड टू गिव. जो मदर टेरेसा थे उन्होंने हमें बताया कि प्यार का मतलब सेवा करना और देना है. नेक्स्ट है बच्चों, हाउ वाज सी एज ए यंगर. जब वो एक छोटी लड़की थी वो कैसी थी. सी वाज डीपली रिलीजियस, वो बहुत धार्मिक थी, वह बहुत धार्मिक थी. नेक्स्ट है बच्चों, What did she do after leaving Darjeeling? दार्जिलिंग छोड़ने के बाद उसने क्या किया. She started working with the buses, carrying small amount of medicines, food and endless amount
ऑफ लव टू कंफर्ट दोज इन नीड। दार्जिलिंग छोड़ने के बाद बच्चों उसने लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी, मेडिसिन दवाई देकर, भोजन देकर और एंडलेस अमाउंट ऑफ प्यार देकर जिनको जिसकी जरूरत थी। नेक्स्ट बच्चों, अब आता है बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड मदर टेरेसा हेल्प द अनफॉर्चुनेट पीपल। अनफॉर्चुनेट बच्चों जो भाग्य के मारे हुए हैं, मदर टेरेसा ने जो भाग्य के मारे हुए लोग हैं उनकी मदद कैसे की। मदर टेरेसा हेल्प देम टू एक्सेप्ट एंड इम्प्रेस देयर सफरिंग। मदर टेरेसा ने उनकी मदद, उनको अपना कर और उनकी जो बीमारी थी उसको ठीक करके उनकी मदद की। नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड वर्ड्स इन पैसेज विच मीन द सेम एज। सेम एज मतलब उसका सिनोनियम, मतलब समानार्थी शब्द। इसके आपको आंसर लिखने हैं। रिनोड, फेमस। रिनोड मतलब फेमस मतलब प्रसिद्ध होना। चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, जिनके माँ बाप नहीं होते उन बच्चों को क्या बोलते हैं, ऑर्फन। डिवोशनल, डिवोशनल मतलब रिलीजियस मतलब धार्मिक विचारों वाला। बिलीफ विश्वास, फेथ ट्रस्ट। क्लियर बच्चों। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो बच्चों उसने कहा है द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू फॉर्म अपोजिट। पता है बच्चों प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस किसी भी वर्ड के शुरू में लग जाए। प्री का मतलब पहले। प्रीफिक्सेस किसी वर्ड के अगर पहले कोई वर्ड लग जाता है, फॉर एग्जांपल अन, डिस, इन, इल, एर, आई एम इन, तो अगर ये वर्ड लग जाते हैं तो वो प्रीफिक्सेस हो जाते हैं। यानी कि किसी वर्ड के पहले अगर कोई वर्ड लगाते हैं तो वो प्रीफिक्सेस वर्ड होते हैं। यहाँ लेट अस स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले होता है इमोरल। सबसे पहले इमोरल, इसमें बच्चों लगा हुआ है मोरल होता है बच्चों। मोरल, मोरल उसका अपोजिट साइड में बनाना मोरल, इमोरल, इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट है रेशनल। रेशनल के साथ इरेशनल। वाइज, अनवाइज। यहाँ मोरल बच्चों किसी जैसे कोई शिक्षा, इमोरल बिना शिक्षा के। रेशनल परिमेय, इरेशनल अपरिमेय। वाइज बुद्धिमान, अनवाइज मूर्ख। लिजिबल, लिजिबल इलिजिबल। लिजिबल किसी चीज की योग्य, लिजिबल अयोग्य। ओबे पालन करना, डिसओबे पालन ना करना। एक्टिव मतलब कार्यरत, इनएक्टिव जो बिना कार्य के। प्रूव किसी चीज में प्रूव करना, विकास करना। इम्प्रूव बिना मतलब किसी चीज में विकास ना करना। डिसेंट, इनडिसेंट। प्लीजेंट मतलब खुशनुमा, अनप्लीजेंट अनकंफर्टेबल। मैच्योर किसी चीज में परिपक्व, इमेच्योर अपरिपक्व। पैक किसी चीज को पैक बंद मतलब अनपैक खुला हुआ। नोटिस, नोटिस किया हुआ। अननोटिस बिना नोटिस किया हुआ। कैपेबल मतलब किसी चीज की योग्य, अनकैपेबल अयोग्य। पोलाइट दयालु, इम्पोलाइट मतलब क्रूर। रिपेयरेबल किसी चीज को ठीक करना, अनरिपेयरेबल कोई चीज ठीक नहीं हो सकती। एबल किसी चीज की योग्य, डिसओबे अयोग्य। रिलीजियस धर्म, अनरिलीजियस अधर्म। स्किल्ड किसी चीज में निपुण, अनस्किल्ड किसी चीज में अनिपुण, अनिपुणता। कंप्लीट बिल्कुल खत्म, अनकंप्लीट अधूरा। पेशेंट बीमार, इम्पेशेंट। डिसअपियर, अपीयर दिखाई देना, डिसअपियर दिखाई ना देना। लिटरेट पढ़ा हुआ, इलिटरेट अनपढ़। लॉजिकल किसी चीज का लॉजिक होना, इलॉजिकल बिना लॉजिकल के। बैलेंस एकदम बिल्कुल बैलेंस क्लियर होना दोनों चीजों में। इम्बैलेंस किसी दो चीजों में मतलब एक जैसा बैलेंस ना होना। लीगल कानूनी, इलीगल मतलब कानून का विरोधी। और डायरेक्ट सीधा, इनडायरेक्ट जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तोड़ मरोड़ना मतलब दूसरी तरफ से। और रेगुलर बिल्कुल डेली, और इरेगुलर कभी कभी। इरेगुलर मतलब उसका डेली ना होना। अब है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो बच्चों उसने कहा है सर्कल द ओड वन आउट इन ईच लिस्ट, एक्सप्लेन व्हाई इट इज आउट ऑफ प्लेस। उसने कहा यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए बच्चों, एक लाइन जो दी गई उसमें एक ओड वर्ड है। ओड मतलब सबसे अलग है, उस पर सर्कल करो। जैसे यहाँ उसने एग्जांपल देकर दिखाया मस्कीटो, माउस, वास्प, पिटल। ये बाकी सारे उड़ने वाली चीज है, माउस उड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट ये बाकी इंसेक्ट्स हैं और ये एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ स्टार्ट करते हैं। केक, मिल्क, कॉफी, जूस। मिल्क भी लिक्विड है, कॉफी भी लिक्विड है, जूस भी लिक्विड है, तो क्या हुआ
केक, केक लिक्विड नहीं है, ऑड हो गया। एप्पल, पोटैटो, पियर्स, ऑरेंज, बाकी सब फ्रूट्स हैं बच्चों, और पोटैटो क्या है, वेजिटेबल। नेक्स्ट है बच्चों गैस, केरोसिन, वुड, वाटर। गैस, केरोसिन, वुड ये सारे फ्यूल है, मतलब ईंधन है, और वाटर ईंधन नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों आर्म्स, आईज, नोज, माउथ। ये बच्चों हमारे जो आर्म्स है, नोज है, माउथ है, ये हमारे सारे फेस पर हैं, और आर्म्स है वो अलग है, उस पर ऑड कर दिया। फिफ्थ बच्चों कप, सॉसर, सिंक, डिश, सिंक ऑड है। नेक्स्ट है बच्चों वायलिन, सितार, तबला, म्यूजिक। ये बाकी बजाने के इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, जिनसे हम बजाते हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, म्यूजिक इन पर बजता है, तो ये ऑड है। ईमेल, टेलीग्राम, पोस्ट कार्ड, लेटर, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये ईमेल हमें भेजते हैं फोन पर या कंप्यूटर पर, तो ये हमारा ऑड है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ बच्चों उसने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ए पुलिसमैन फाइंड्स ए गर्ल वॉन्डरिंग अलोन नियर ए फेयर। एक जो पुलिसमैन है, ये दिखाई दे रहा है, एक पुलिसमैन है, और उसने एक लड़की को अकेली मेले में, नियर में, फेयर जो मेले के नजदीक घूमते हुए देखा। ही आस्क्स हर सम क्वेश्चन, वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। कंप्लीट दिस क्वेश्चंस, उसने क्वेश्चंस आंसर किए हैं, आप जो डैश उन्होंने दिया है उनको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है, अब वो लड़की से क्वेश्चन पूछ रहे हैं पुलिसमैन, व्हाट इज योर नेम। यहाँ डैश दिया था बच्चों मैंने, व्हाट, यहाँ से जो उसने वर्ड दिए हैं इनको फिल करना। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हु कौन, विच कौन सा, हाउ कैसे। अब फर्स्ट है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। गर्ल, अब लड़की बोलती है आई एम लॉस्ट, मैं खो गई। आई हैड गोन टू द फेयर विद माई मम्मी, मैं अपनी मम्मी के साथ मेले में गई थी। पुलिसमैन अब सेकंड क्वेश्चन करता है व्हेन डिड यू गो टू फेयर, तुम मेले में कब गई। लड़की बोलती है एट 5 इन द इवनिंग, शाम के 5 बजे। पुलिसमैन पूछता हाउ लॉन्ग वर यू देयर, तुम वहां किस टाइम तक रही। गर्ल बोलती है अंटिल 6:30, 6:30 बजे तक, शाम के 6:30 बजे तक। पुलिसमैन नेक्स्ट क्वेश्चन करता है हु वाज विद यू, तुम्हारे साथ कौन थे, कौन था। गर्ल बोलती है माई पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुलिस वाला फिर से पूछता है वाई डिड यू मूव अवे फ्रॉम देम, वाई डिड यू मूव अवे फ्रॉम देम, तुम उनसे अलग कैसे हुई, क्यों हुई। गर्ल आई वॉन्टेड टू सी द जोकर, मैं जोकर देखना चाहती थी। पुलिसमैन वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो, तुम कह रहे थे। गर्ल्स बोलती है इन हाउस नंबर 81 बी मॉडल टाउन, मैं हाउस नंबर 81 बी मॉडल टाउन में रहती हूँ। पुलिसमैन फिर से क्वेश्चन कम विद मी आई विल टेक यू देयर, आओ मेरे साथ मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। गर्ल्स थैंक यू। पुलिसमैन नाउ हियर वी आर, अब हम यहाँ आ चुके हैं। विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। गर्ल द सेकेंड वन ऑन द लेफ्ट, जो बाई तरफ है उसकी साइड दूसरा। पुलिसमैन गो इन, अंदर जाओ, एंड टेक केयर इन फ्यूचर, और फ्यूचर में इनके भविष्य में अपना ध्यान रखना। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बोले राइट डाउन द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गिवन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की बच्चों 2 डिग्री होते हैं, एक कंपेरेटिव एक सुपरलेटिव डिग्री। कंपेरेटिव होती है बच्चों वी यूज द कंपेरेटिव टू कंप्लीट वन थिंग विद अनदर। जो कंपेरेटिव डिग्री का यूज हम कब करते हैं, सिर्फ 2 चीजों में हमें एक को अच्छा बताना या बुरा बताना, जो भी है 2 चीजों की तुलना में हमें कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं। कंपेरेटिव का मतलब सेकेंड डिग्री। वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री टू कंपेयर वन थिंग विद द होल ग्रुप। सुपरलेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, जब पूरे ग्रुप से किसी एक चीज के बारे में एक चीज की तुलना करनी हो। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो बच्चों, फर्स्ट है नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। इसकी जो कंपेरेटिव है नोबलर सेकंड है, सुपरलेटिव थर्ड है। नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। नाइस मतलब अच्छा, नाइसर बहुत अच्छा, नाइसर सबसे अच्छा। ब्रेव बहादुर, ब्रेवर ब्रेवर्स्ट, ब्रेवर बहादुर
उससे बहादुर, किसी एक से बहादुर, ब्रेवेस्ट मतलब सबसे बहादुर, यंग छोटा, यंगर उससे छोटा, यंगेस्ट सबसे छोटा, हैवी भारी, हैवियर उससे भारी, हैविएस्ट सबसे भारी, शॉर्टर शॉर्ट छोटा, शॉर्टर उससे छोटा, शॉर्टर सबसे छोटा। तो क्लियर बच्चों, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट। यहाँ देखो बच्चों, उसने कुछ फिलअप्स दिए गए हैं जो मैंने फिल कर दिए हैं। यहाँ ये जो बॉक्सेस हैं इनको फिल करना है, और नीचे इसके लिए जो वर्ड्स दिए गए हमें क्या बनना है वो यहाँ लिखा गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन समवन, यहाँ कुछ नहीं लिखना आपको, वो जो ऊपर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिखाया उन्हीं में फिल करना है। व्हेन समवन सेज दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, ऐसी कोई चीज जो फ्यूचर में होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है, उसका मैंने ऊपर लिख दिया बेटा प्रोबेबली। वेरी फेमस, वेरी फेमस, वेरी फेमस मतलब बहुत ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा फेमस, वो भी मैंने ऊपर लिख दिया। रेनी फेमस मतलब वेरी फेमस मतलब रिनोव्ड, बहुत ज्यादा फेमस। एक्सट्रीमली बिग, एक्सट्रीम बहुत बड़ा, ह्यूज। व्हेन यू आर नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग, जब आपको नहीं पता कि कुछ होने वाला हो तो क्या बोलोगे, डाउटफुल। समथिंग विच इज ब्यूटीफुल, डिग्निफाइड एंड इम्प्रेसिव, जो बहुत ज्यादा सुंदर हो तो मार्वल्स। टू लुक फॉर ए लॉन्ग टाइम एट वंस और समथिंग, किसी एक ही चीज को काफी देर तक देखना, गेज। समवन हु लिव्स इन ए पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो लोग रहते हैं, इनहेबिटेंट। एक्सट्रीमली गुड, ब्यूटीफुल। डीप थॉट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में गहरा सोचना है, पेंसिव। ह्यूज, बहुत बड़ा। तो बच्चों आशा करती हूँ आपकी ये वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी होगी, और फिर भी अगर और भी कोई यूनिट्स चाहिए बच्चों आपको तो रहता बच्चों भी है, ओके। यहाँ देखो बच्चों, उसने एक पिक्चर दिखाई गई है बच्चों, यहाँ एक पिक्चर, हेलो बच्चों, यहाँ एक पिक्चर दिखाई गई बच्चों। आपको पिक्चर देखने से पता चल जाता है ये विलेज की पिक्चर है। पिक्चर इट्स ऑलरेडी फुल ऑफ फियर, यार वो जीप में बैठे हुए हैं, कोई और बैठ रहा होगा तो वो कह रहा है अरे यार ये तो फुल भरी हुई है, कहाँ बैठोगे, कम ऑन बस स्टैंड, और ड्राइवर भी बिनु को आओ और बैठो। और पीछे जो सवारी है वो कह रही है अरे भाई फुल भरी हुई है। इज देयर समथिंग टू इट, अब वो कोई एक चाय की दुकान है, वहां वो कोई कस्टमर आया, वो पूछ रहा भाई कुछ खाने के लिए है। वन स्पेशल टी, एक स्पेशल चाय है, क्योंकि ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, चाय की दुकान है। लेट अस स्टार्ट। अब वो क्या कह रहा है, आपने पिक्चर देखी है, राइट पैराग्राफ अबाउट व्हाट हैपनिंग इन द पिक्चर। आप पैराग्राफ बनाओ, पिक्चर में क्या देखा आपने। तो पिक्चर में आपने देखा होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, सबसे पहले कि जो